हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए आपको फिजिक्स की कौन कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए। मेरी एक एडवाइस है स्टार्टिंग में, आप लोग सुनिएगा कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उनकी वीडियो देख के कई सारे लंबी लिस्ट बना लिए बुक्स की और परचेस कर लेंगे, फिर वो सारी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको जो मैं बुक्स बता रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है। बस आप ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और इन बुक्स को नोट कर लीजिएगा एंड अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहली बुक हमारी होगी वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करना मस्ट है। बहुत लोग कहते हैं एनसीईआरटी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी करने के बहुत फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें काफ़ी डिटेल में लिखे होते हैं तो आपको समझ। बात ये कि आप अगर 11th में हैं तो स्कूल्स के एग्ज़ाम देंगे, अगर 12th में तो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। तो वो जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते हैं। आपको एनसीईआरटी पढ़ने से बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिलता है एंड इन स्कूल एग्ज़ाम्स। एंड एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रखे हैं तो आपको कोचिंग के डीपीपी, मॉड्यूल्स एंड नोट्स, इनको अच्छे से पढ़ना है। नोट्स अच्छे से पढ़िए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। डीपीपी सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। उसके बाद मॉड्यूल सॉल्व करिए एंड मॉड्यूल सॉल्व आपको अच्छे से करना। अगर पूरा मॉड्यूल आप सॉल्व करते हैं तो आपके एक चैप्टर पे बेटर अंडरस्टैंडिंग ग्रिप बन जाएगी। एंड अगर आप ये दोनों करते हैं तो आपको कोई दूसरी थ्योरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब मैं उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने कोई कोचिंग अगर बाई चांस नहीं ज्वाइन कर रखा है, तो उनके लिए मैं कुछ थ्योरी बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखा, आपको कोई थ्योरी बुक लेनी है, तो ये थ्योरी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें थ्योरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों है। तो इसमें मैं आपको दो बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। एक है अरिहंत बाई डीसी पांडे एंड दूसरी है फिजिक्स गैलेक्सी बाई आशीष अरोड़ा सर। दोनों ही 5-5 सेट की बुक्स हैं एंड इसमें आपको दोनों ही बुक्स में आपको थ्योरी मिलेगी, पूरी सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेंगे, मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, इंटीजर टाइप्स, इवन इसमें तो ओलंपियाड लेवल तक के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एक थ्योरी बुक्स, दोनों में से एक, दोनों नहीं एक ही सफिशिएंट है, आप उसको अच्छे से फॉलो करिए, उसके थ्योरी पूरी रीड करिए, उसके क्वेश्चंस अच्छे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड अगर अब मानिए कि आपकी ये बुक सॉल्व हो गई, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रखे हैं तो आपका कोचिंग मटेरियल हो गया, तो उसके बाद मैं ये एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप एडवांस की फोकस हैं तो ये बुक आपको ज़रूर करनी चाहिए। पहले तो इसमें एडवांस से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे। ये क्या है, एच सी वर्मा बहुत ही फेमस ऑथर हैं। इनकी दो बुक आती है, एक 11th एक 12th के लिए। इसमें आपको बताता हूँ मैं क्या क्या मिलेगा, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए आपको। इसकी तो आपको पूरी थ्योरी, इसमें थ्योरी भी गिवन है तो आपको थ्योरी पूरी रीड करनी चाहिए। उसके बाद इसमें सॉल्व्ड एग्जांपल हैं, वो भी आप करिए, बेनिफिट मिलता है। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से आपकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं काफ़ी अच्छे बिल्ड होते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दो लेवल के दे रखे हैं। एंड उसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज तो डेफिनेटली करिए ही करिए। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें क्वेश्चंस में भी आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो एच सी वर्मा अगर आप एडवांस टारगेट कर रहे हैं तो मस्ट है, अच्छे से करिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें भी अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप चैप्टर वाइज सॉल्व करिए। मान लीजिए आपने मैकेनिक्स का चैप्टर पढ़ लिया तो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस कर लीजिए। इसमें ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, इसमें आपको चैप्टर वाइज, इनफैक्ट टॉपिक वाइज मिलेंगे क्वेश्चंस। आपने एक टॉपिक का क्वेश्चन पढ़ा है, दो का पढ़ा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब आपकी मॉड्यूल हो जाए एंड एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है, अगर थ्योरी बुक्स फॉलो कर रहे हैं थ्योरी बुक्स कर लिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर मस्ट है। प्रीवियस ईयर आपको अलॉन्ग विथ चैप्टर रीड करने चाहिए, काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। ज़रूरी नहीं है आपके सारे क्वेश्चंस एक ही बार में सॉल्व हो जाए। कुछ क्वेश्चंस मल्टी कॉन्सेप्ट के होते हैं तो वो तो आप जब बाद में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे अलग चैप्टर्स के तो भी सॉल्व होंगे। तो बट आपके जितने भी होते हैं उनको आप टिक कर लीजिए, उससे आपके काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो अब चलिए उन लोग की बात कर लेते हैं जिनको एडवांस में बहुत ही अच्छी रैंक लानी है, टॉप 100 लाना है। तो टॉप 100 अगर आपको रैंक टारगेट कर रहे हैं जी एडवांस में, तो ये एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, इरडोव। ये बहुत बच्चे क्या करते हैं, देखा देखी ले लेते हैं कि इनके दोस्त ने ली है तो फलाने ने ली, उसी स्टूडेंट ने ली, तो वो भी ले लेते हैं बट एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपने जेईई के टाइम में ये बुक्स परचेज कर ली थी बट मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। एंड इसके अलावा एक बुक है 700+ एडवांस इलस्ट्रेशन बाय आशीष अरोड़ा सर। इसमें आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड 700+ क्वेश्चंस, एग्जांपल, सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेंगे, दे हैव सॉल्यूशंस। तो ये भी एक बढ़िया बुक है अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एडवांस कॉन्सेप्ट्स की। तो ये मैं सिर्फ आपको तभी रिकमेंड करूँगा आपने अगर पहले के सारे मटेरियल, मॉड्यूल्स, प्रीवियस ईयर एंड एच सी वर्मा एंड एनसीईआरटी सॉल्व कर ली, तभी आप इस पे जाएँ। अगर आप एडवांस
टॉप 100 टारगेट कर रहे हैं। अगर आप ये दोनों बुक नहीं करते हैं, इसके पहले मैंने जितना बताया अगर आप वो सब कर लेते हैं तो आपकी 99.5 परसेंटाइल तक पक्की है। एडवांस में भी अच्छी रैंक आ जाएगी, टॉप 1000 तक रैंक आ जाएगी। चलिए समराइज़ कर लेते हैं वीडियो को एक बार, मैं बता देता हूँ। तो जो सबसे मस्ट है वो तो आपकी NCERT है, के साथ आपको कोचिंग मटेरियल करना है, कोचिंग मटेरियल के DPPs प्लस मॉड्यूल। और अगर हमने कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखा तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक परचेज़ कर लीजिए, उनको अच्छे से सॉल्व करिए। एंड ये दोनों होने के बाद जो भी आप कर रहे हैं उसके बाद आप HC वर्मा को फुल सॉल्व करिए। इससे आपको एडवांस के कॉन्सेप्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एडवांस ओरिएंटेड है तो आपको HC वर्मा डेफिनेटली करनी चाहिए। एंड बुक्स के होने के बाद आप प्रीवियस ईयर चैप्टर के साथ ही करते चलिए, आप चैप्टर पढ़ रहे प्रीवियस ईयर उसके साथ ही करते चलिए। और एट द लास्ट अगर आपके पास बहुत टाइम बच गया, आपको एडवांस टॉप 100 टारगेट कर रहे हैं, तो आप इरिडोव या फिर एडवांस इलस्ट्रेशन वाले बुक करिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।